हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम मई के तीसरे वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मई के तीसरे वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीकली करंट अफेयर्स की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो अभी 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो वैश्विक सद्भाव और विकास को बढ़ावा देने के लिए, संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया गया है। ये 18 मई से 20 मई तक मनाया गया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में किया। और इस बार के इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉकेट मैप का अनावरण किया। अब ये पॉकेट मैप इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने पहले राजपथ था, उसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो कर्तव्य पथ के दोनों तरफ जितने भी विरासत स्थल हैं, जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उन सब का मैप है पॉकेट मैप। ये एक पॉकेट मैप बनाया गया है जिसमें कर्तव्य पथ के आसपास की सारी चीज़ों को वर्णित किया गया है। तो इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। और टूना क्या है? एक मछली है। 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा। अच्छा, अपना देश भारत 161वें नंबर पे रहा। और ये 180 देशों का इंडेक्स है। तो इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पे पहुंच गया है। यानी कि इंडिया की प्रेस फ्रीडम बहुत खराब स्थिति में है। अच्छा, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप याद रखना है, ये हर साल 13 मई को नहीं मनाया जाता है। ये मई के सेकंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। और 18 मई को ही विश्व एड्स टीका दिवस मनाया गया। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, अब ये वीकली वीडियो है तो मैं आपको राज्यों से रिलेटेड मुख्यमंत्री, गवर्नर और राजधानी नहीं बताऊं, क्योंकि मैं डेली वीडियो में बताता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए ये राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। डेली वाले वीडियो में डेली बताता हूं मैं आपको। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है।
अच्छा, ये जो गीता कर्मकुला बीमा योजना है ये किसके लिए है? ये ताड़ी किसानों को बीमा कवर देने के लिए है। अच्छा, दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट JMR हैदराबाद बना है, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ग्रांट ब्रैडबर्न ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं ग्रांट ब्रैडबर्न। अब ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो अभी चीन और पाकिस्तान CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान की बात है तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। US और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। ये दुनिया भर में कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो अभी गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं गीता राव गुप्ता और इन्हीं को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी KB विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। DSCI ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर बनी है। भावेश गुप्ता को पेटीएम के COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। UPSC के चेयरमैन के पद की शपथ मनोज सोनी ने ली है। मनोज सोनी ये एक शिक्षाविद हैं और वेदांता का नई मुख्य वित्तीय अधिकारी सोनल श्रीवास्तव बनी है। ये अभी के रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, ये भी आप याद रखिए। इसी वीडियो में आगे और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताऊंगा। अच्छा, कौन दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बना है? ये मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। JMR हैदराबाद ये दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है JMR हैदराबाद एयरपोर्ट। ये दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 82 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी बुप्पला प्रणीत ये भारत के 82 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं बुप्पला प्रणीत और ये भारत के 82 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, 81 में शतरंज ग्रैंड मास्टर संयातन दास बने थे। 80 में शतरंज ग्रैंड मास्टर विघ्नेश N आ बने थे। 79 में ग्रैंड मास्टर प्रणेश M बने थे। 78 में ग्रैंड मास्टर कौस्तुभ चटर्जी बने थे और 77 में ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने थे। ये मैंने आपको ग्रैंड मास्टर लिख दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। वैसे रिसेंट वाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 82 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बुप्पला प्रणीत बने हैं। अच्छा, NCB ने किस राज्य के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है? तो अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केरल के समुद्री तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये ड्रग्स मदर शिप के माध्यम से पाकिस्तान से केरल के समुद्री तट तक पहुंचा था और इसे NCB ने जब्त कर लिया है।
अब केरल की बात है तो केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा, केरल की बात है तो केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं प्रवीण सूद। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये हैं प्रवीण सूद। ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं और अब इनको सीबीआई का नया निदेशक अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, अभी राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने हैं। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैरिको ने सौगत गुप्ता को एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया और एसेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ। इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है और इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है और मैंने आपको बताया कि नुसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासांग दावा शेरपा ये 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है, ये हैं पासांग दावा शेरपा और यही 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता? तो अभी बार्सिलोना ने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। जैसे उत्तराखंड में सड़क पर आपको कहीं गड्ढा दिखाई देता है तो आप उसका इमेज क्लिक करो और इस पैच रिपोर्टिंग ऐप पर पूरी इंफॉर्मेशन के साथ उसे अपलोड कर दो। ये गड्ढा पीडब्ल्यूडी के द्वारा भरा जाएगा और आपको इसका इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी। ये युवाओं को विदेश में करियर बनाने में मदद करेगी। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। उत्तराखंड की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चलाया। ऑपरेशन मर्यादा ये तीर्थ स्थलों पर सफाई के लिए है। अगर कोई तीर्थ स्थलों पर गंदगी करता है तो उस पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इवन उसे जेल भी हो सकती है। उत्तराखंड के माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10%
क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है और उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेही उत्सव मनाया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो अभी हरियाणा ने झारखंड को 3-2 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने जीती है तो अभी भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और हरियाणा के क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया तो अभी HPCL हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन GI टैग मिला है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ड्यूरोफ्लेक्स ये एक मैट्रेसेस की कंपनी है यानी कि गद्दों की कंपनी है। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। अभी बैकपेट ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया। कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने आथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया। KVM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अभी के रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो अभी वाणिज्य मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया है और इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IIT मद्रास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है? तो IIT मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर में गूगल ने $1 मिलियन का निवेश किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो अभी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु पहले नंबर पे है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। आपको पता है बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। इस रीडिंग लाउंज में कोई भी मुफ्त में बैठकर पढ़ सकता है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला
पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो अभी त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, इसके थ्रू मसालों के पैकेट का वितरण किया जाएगा और ये बहुत कम रेट पर स्वदेशी मसालों का वितरण किया जाएगा। अब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AK सिंह नियुक्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की और त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुडोविट ओडोर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो लुडोविट ओडोर, इन्होंने अभी स्लोवाकिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं लुडोविट ओडोर, ये अभी स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, ये लुडोविट ओडोर हैं और ये स्लोवाकिया के केयर टेकर प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, सैंटियागो पेना ने पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और शेख मंसूद बिन जायद अल नयान UAE के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है? तो शाहरुख खान की वाइफ हैं गौरी खान, इन्होंने अपनी एक नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है गौरी खान की बुक माई लाइफ इन डिजाइन, इसे अभी लॉन्च किया गया। अच्छा, अभी रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। कस्तूरी रे ने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है। के सैलजा ने अपनी नई किताब माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी और स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया है? तो अभी लेबिया की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लेबिया में इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हैं, इसीलिए लेबिया की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अब भारत करेगा। तो अभी 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की लिस्ट में भारत टॉप पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सिटवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम भारत की बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा और DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो संचार साथी पोर्टल, इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने और उसको ब्लॉक करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो जल जीवन मिशन इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है हर घर तक शुद्ध नल जल का कनेक्शन पहुंचाना। अभी 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस पार्क में इत्र का जो एसेंस होता है उसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की गजराज कोर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना की गजराज कोर ने अभी असम के मानस नदी पर जल राहत अभ्यास आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो भारतीय सेना की गजराज कोर ने ये जल राहत अभ्यास मानस नदी पर आयोजित किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जल मार्ग से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव ये असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ये असम के नए राज्यपाल बने हैं। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया और असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई ये भी असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम के 2 नृत्य बहुत फेमस है, कट्टी बिहू और बगरुम्बा। ये इंपॉर्टेंट है, कट्टी बिहू और बगरुम्बा ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो अभी लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 7 धार्मिक स्थल जल मार्ग से जुड़ेंगे? तो अभी गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जल मार्ग से जुड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। इनको अभी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? तो अभी फूड डिलीवरी ऐप है जोमेटो, इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो केंद्रीय कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, इन्होंने अभी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। और कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अंजुम मौदगिल और इन्हीं को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल। इसकी लंबाई 570 मीटर है और इसकी चौड़ाई 4.2 मीटर है। अब तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ। तो आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में टॉप पर रहा है। तमिलनाडु के मन्नामुदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अशोका लीलैंड ने तमिलनाडु में ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु मनाया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। अच्छा, तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो चक्रवात मोका से प्रभावित म्यांमार के लिए
अपने देश भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार के लिए अपने देश भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किए हुए हैं? तो अभी डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए अपने देश भारत की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो तुलजा भवानी मंदिर ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पे अभी श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ड्रेस कोड का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति शॉर्ट्स में नहीं जा सकता है, बरमूडा पहन के जैसे लोग चले जाते थे वो नहीं जा सकते, कटे फटे डिजाइनर कपड़े पहन के लोग मंदिर में चले जाते हैं वो नहीं जा सकते। तो तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब ये महाराष्ट्र में है, तो अभी महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा। अच्छा, मुंबई सुन के कुछ याद आया? काला घोड़ा कला उत्सव ये अभी मुंबई में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बनेगा? तो अमेरिकी राज्य है मोंटाना। ये अभी चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बनेगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा बना है? तो अभी कतर सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश बना। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। कतर में औसत डाउनलोडिंग स्पीड 189.98 Mbps दर्ज की गई है। कितना? 189.98 Mbps। तो सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कतर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी? तो अभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, उनको कौशल प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कमा सकें और इस योजना के तहत उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश, तो अभी मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ? तो 5000 साल पुराना है ग्रैंडफादर पेड़। ये चिली में है और ये अब दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़, ये चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो अभी जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी प्रधानमंत्री मोदी J7 में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे और जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई। अब जापान, तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी और जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो
ये डाटा एनालिटिक्स के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो अभी कौन जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया? उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की। बिहार के बाद उड़ीसा ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5 स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। ओडिशा भुवनेश्वर में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। उड़ीसा ने 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं और भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। अच्छा, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे पुरानी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। तो ये थे मई के 3rd वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के अपडेट। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। जो मैं आपको वीकली वीडियोस बना रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ पूरे वीक के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएं और फिर उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मैं आपको बता पाऊँ। तो ये मई के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो था। आई होप अब ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। 2nd वीक वाले वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो अभी मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा मैं फेसबुक पेज पर डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप फेसबुक पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा मई का 3रे वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पर मैं वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।